आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में क्या मन की शांति पाना वाकई मुमकिन है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ध्यान की असाधारण शक्ति से मिलवाती है। ये सवाल ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? जब ऐसा लगता है कि हम बस एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, बिना किसी असली खुशी के। आरव के मन में भी ठीक यही सवाल घर कर गया था। पता है, आरव की कहानी किसी की भी हो सकती है। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जिसमें उलझनों के बीच एक नई उम्मीद मिलती है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आरव से। आरव एक 33 साल का कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, जिसकी दुनिया आप समझ ही गए होंगे, लैपटॉप की स्क्रीन और डेडलाइंस के आसपास ही घूमती है। बाहर से देखने में सब कुछ कामयाब लगता है, पर अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक खालीपन है। और उसके दिन की शुरुआत अक्सर कुछ ऐसी ही होती थी। लगातार प्रेशर, उम्मीदें और कहीं ना कहीं फेल होने का एक डर। ये आवाज सिर्फ उसके बॉस की नहीं थी, पता है, ये उस पूरी दुनिया की आवाज थी जिसमें वो खुद को फंसा हुआ महसूस करता था। और फिर रात के सन्नाटे में जब वो बिल्कुल अकेला होता, तो बस एक ही सवाल उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता। सोचिए, कामयाबी की इस दौड़ में वो जीना ही भूल गया था। उसकी आंखों में वो जो चमक होती है ना, उसकी जगह अब सिर्फ और सिर्फ चिंता और थकान रह गई थी। तो इसी उधेड़बुन में एक शाम वो बस यूं ही एक पार्क में टहल रहा था, और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक बुजुर्ग संत से, स्वामी जी से। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन हाँ, उस वक्त आरव इस बात से बिल्कुल अनजान था। तो जब स्वामी जी ने उसे ध्यान मेडिटेशन ट्राई करने की सलाह दी, तो आरव का पहला रिएक्शन क्या था? बिल्कुल वही जो शायद हम में से कई लोगों का होता। उसके लिए ध्यान, अरे ये तो बहुत दूर की बात थी, एक नामुमकिन सी चीज जो उसकी मॉडर्न लाइफस्टाइल में तो कहीं फिट ही नहीं होती थी। लेकिन स्वामी जी का यह सीधा साधा सा सवाल आरव की सारी दलीलों पर, सारे बहानों पर भारी पड़ गया। उसके पास सच में कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी ही अपने आप में एक जवाब थी, और बस इसी एक सवाल ने उसे पहली बार अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। तो ठीक है, आरव ने फैसला कर लिया कि वो कोशिश करेगा। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है ना? बदलाव का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, और शुरुआती नाकामी या कहिए फेलियर इस सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो उसने कोशिश की। जैसे ही आंखें बंद की, बस विचारों का एक तूफान सा आ गया। दिमाग शांत होना तो दूर, और ज्यादा शोर करने लगा। और कुछ ही पलों में उसने हार मान ली, झुंझलाकर उठ बैठा। अगली सुबह जब वो स्वामी जी से मिला, तो उन्होंने उसकी मायूसी को एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्होंने समझाया कि ये हार नहीं है, ये तो सालों की एक गहरी आदत का नतीजा है। आखिर बड़ी चीजों में धैर्य और समय तो लगता ही है। तब स्वामी जी ने उसे एक नई और कह सकते हैं कि काफी आसान तकनीक सिखाई, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। देखिए, इसका मकसद विचारों से लड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को शरीर की सेंसेशंस पर ले आना है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारा दिमाग उस लड़ो या भागो वाले मोड से बाहर आ जाता है। इससे मन का शोर अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये तरीका बहुत ही सिंपल है। बस आराम से बैठकर अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना है। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान शरीर के हर एक हिस्से पर ले जाना है, पैरों से शुरू करके ऊपर सिर तक। और किसी भी सेंसेशन को जज नहीं करना, मतलब अच्छा या बुरा नहीं कहना, बस महसूस करना है। ये बिल्कुल एक एंकर की तरह काम करता है, जो मन को विचारों के समंदर में भटकने से रोक लेता है। और बस इसी नई तकनीक के साथ आरव की जिंदगी में वो पल आया जिसका शायद उसे खुद भी इंतजार नहीं था। एक छोटा सा अनुभव, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया। और फिर असली परीक्षा का समय आया। उसे इस नए हुनर को असल जिंदगी की कसौटी पर परखने का मौका मिला। बॉडी स्कैन की प्रैक्टिस करते करते एक दिन आरव ने पहली बार अपने अंदर एक गहरा ठहराव महसूस किया। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुकून देने वाली शांति का एहसास था। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर चल रहे शोर का वॉल्यूम बस कम कर दिया हो। फिर कुछ ही दिन बाद ऑफिस में एक बहुत ही टेंशन वाली मीटिंग थी। बॉस गुस्से में थे, पूरी टीम पर प्रेशर था। अब सोचिए, पुराने आरव के लिए ये कितना घबराहट वाला पल होता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ठीक उस क्रिटिसिज्म के पल में उसने बस एक गहरी सांस ली और अपना पूरा ध्यान उस पर टिका दिया। और यकीन मानिए,
उसी एक सांस ने जैसे सब कुछ बदल दिया। घबराहट की जगह एक ठहरे हुए कॉन्फिडेंस ने ले ली और उसने बहुत कामली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश कर दिया। यही तो था ध्यान का असली असर, मुश्किलों के बीच शांत रहने की काबिलियत। और जैसे जैसे वो ध्यान की गहराई में उतरता गया, उसका सामना अपने पास्ट की कुछ दर्दनाक यादों से भी हुआ। लेकिन इस बार वो उन यादों से भागा नहीं। उसने उन्हें बस एक देखने वाले की तरह देखा, महसूस किया और जाने दिया। उसे ये समझ आ गया कि वो दर्द उसका एक हिस्सा हो सकता है, पर उसकी पूरी पहचान नहीं। तो अब हम पहुंच गए हैं आरव की कहानी के आखिरी चैप्टर पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे ध्यान सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उसके जीने का तरीका बन गया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरा हो चुका था। मतलब आरव का ये जो सफर रहा है वाकई कमाल का है। सोचिए, कहाँ वो इंसान जो हमेशा तनाव और चिंता में डूबा रहता था और कहाँ अब वो जो शांति और आत्मविश्वास से भरा है। और ये बदलाव सिर्फ उसके अंदर नहीं था, ये उसके काम में, उसके रिश्तों में, मतलब उसकी पूरी जिंदगी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? अब ऑफिस में जहां पहले वो खुद टेंशन में रहता था, वहीं अब वो दूसरों के लिए एक शांति का सोर्स बन गया था। जो शांति उसे मिली थी, अब वो उसे दूसरों के साथ बांट रहा था। उसका सफर अब दूसरों को रास्ता दिखा रहा था। और आखिर में स्वामी जी के ये शब्द इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं कि ध्यान सिर्फ कुछ मिनटों के लिए बैठने की कोई क्रिया नहीं है। ये तो जीने की एक कला है, एक नजरिया है जिसे जिंदगी के हर पल में जिया जाता है। तो आरव की कहानी हमें यही दिखाती है कि मन की शांति कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या अपने अंदर की दुनिया को बदलकर अपनी बाहर की कहानी को भी बदला जा सकता है?